हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः एक बार करेंट अफेयर्स लेकर उपस्थित हैं और आज है 4 फरवरी 2021। तो आइए देखते हैं 4 फरवरी 2021 से कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। तो ये है आपका पहला प्रश्न है भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक की शुरुआत किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया। तो ये आपको एम्प्यूटी क्लिनिक जो बनाया गया है, खासकर जो व्यक्ति एक्सीडेंट में कोई शरीर का अंग गंवा देता है तो उसके इलाज और उसके साथ साथ उसका पुनर्वास व्यवस्था करने के लिए, पुनर्वास करने मतलब उसके रहने की भी व्यवस्था किया जाएगा इस एम्प्यूटी क्लिनिक के द्वारा। और एम्प्यूटी क्लिनिक जो बनाया गया है वो पीजीआई चंडीगढ़ में बनाया गया है, यानी पीजीआई चंडीगढ़ में ये बनाया गया है। चंडीगढ़ से याद रखेंगे, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है और पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में। अभी हाल ही में चंडीगढ़ और हिसार के बीच एयर टैक्सी सर्विस की शुरुआत किया गया था, यानी एयर टैक्सी सर्विस की शुरुआत चंडीगढ़ और हिसार के बीच किया गया था। लद्दाख से याद रखें, लद्दाख जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी लेह है। लक्षद्वीप भी एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी है कावारती। और जम्मू कश्मीर की राजधानी है आपको श्रीनगर। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर से ही एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना, जम्मू कश्मीर से अलग लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को। और लद्दाख में 2 ही जिला है, लेह और कारगिल। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है आपको, अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का 8वां संस्करण का उद्घाटन किसने किया। तो रेशम के मेले का उद्घाटन करने का मतलब होता है कि रेशम के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, खासकर उसका उत्पादन भी बढ़ाया जाए, इसके 8वां संस्करण का उद्घाटन आपको कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया। तो रेशम से याद रखेंगे, रेशम का उत्पादन यानी रेशम के कीट का उत्पादन हम लोग सेरीकल्चर के अंतर्गत करते हैं और रेशम के कीट का पालन हम लोग शहतूत के पत्ता पर करते हैं। और रेशम के कीट के पालन, जो एक कीट दिख रहा है, ये शहतूत के पत्ते पर ही ये तैयार होता है। और इसका मुख्य रूप से 3 ही अवस्था होता है, लार्वा अवस्था होता है, प्यूपा और कोकून अवस्था। तो प्यूपा अवस्था में यहाँ से लार्वा मुंह से निकलने लगता है और कोकून अवस्था में पूरा क्या करता है, वोमिटिंग कर देता है और इसी से क्या बनता है, ये रेशम बनता है। तो व्यापारिक स्तर पर रेशम का उत्पादन जो होता है वो कोकून अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है, कोकून अवस्था में। और रेशम की जो होती है 4 किस्म होती है। रेशम की किस्म कितनी होती है, 4। एरी, मूंगा, टसर और मलवरी। ये रेशम की 4 किस्म होती है और रेशम की चारों किस्म भारत में पाई जाती है, यानी रेशम के चारों किस्म कहाँ पाई जाती है, भारत में पाई जाती है। और भारत में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपको, किस राज्य की सरकार ने हर घर पानी और हर घर सफाई मिशन की शुरुआत किया गया, यानी हर घर पानी पहुँचाना और उसकी सफाई नाम का एक मिशन शुरू किया गया है आपको पंजाब सरकार के द्वारा, यानी पंजाब के सीएम जो हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा इसे शुरू किया गया है। अब याद रखेंगे, अभी हाल ही में आपको जलियांवाला बाग शताब्दी दिवस के अवसर पर यहाँ पर एक शताब्दी स्मारक बनाने के लिए हाल ही में उद्घाटन कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा किया गया था। और यहीं पर आपको शगुन योजना की भी शुरुआत किया गया था, यानी कहने का मतलब शादी विवाह के अवसर पर खासकर लड़कियों को आर्थिक सहायता देने के लिए इस योजना की शुरुआत किया गया था। हरियाणा से याद रखेंगे, हरियाणा जो है अभी हाल ही में यहाँ के मनोहर लाल खट्टर जो सीएम है, इनके द्वारा 2021 में, जनवरी 2021 में यह घोषणा किया गया कि यहाँ भी फिल्म सिटी बनाया जाएगा, यानी फिल्म सिटी बनाने की घोषणा यहीं पर किया गया है। हरियाणा में ही आपको गीता महोत्सव का आयोजन किया गया था, यानी गीता महोत्सव का आयोजन हरियाणा में किया गया। और गीता महोत्सव में मुख्य अतिथि थे आपको हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर थे। तेलंगाना एक राज्य के रूप में 2 जून 2014 में इसका गठन हुआ। 2 जून 2014 में इसका गठन किया गया। तेलंगाना की राजधानी जो है हैदराबाद है और हैदराबाद में जो हाई कोर्ट है उसकी पहली महिला न्यायाधीश बनी है हिमा कोहली। गोवा से याद रखिए, गोवा भी
देश का पहला राज्य है जो हर घर जल पहुंचाने वाला, ये देश का पहला राज्य है गोवा। जबकि तेलंगाना भी भागीरथी मिशन लाया है और भागीरथी मिशन के तहत अपने हर घर जल पहुंचाया है। किस मिशन के तहत? तो भागीरथी मिशन के तहत तेलंगाना और गोवा जो है हर घर जल पहुंचाया है, पहुंचाने वाला देश का ये पहला राज्य बना है गोवा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा राज्य है और यहीं पर है मार्गमू गोवा बंदरगाह। और 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में ही किया गया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सी स्पेस एजेंसी ने दिसंबर 2021 में मानव रहित अंतरिक्ष यान यानी गगनयान को लॉन्च करेगा? तो ये गगनयान को लॉन्च करेगा इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसकी स्थापना 1969 ईस्वी में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर है आपको बंगलुरु में। हेडक्वार्टर है इसका बंगलुरु में। इसके संस्थापक थे विक्रम साराभाई और वर्तमान इसके चेयरमैन हैं आपको के सिवान। और इसका मिसाइल को जो छोड़ा जाता है श्री हरिकोटा से छोड़ा जाता है, यानी सेटेलाइट को कहाँ से छोड़ा जाता है? तो श्री हरिकोटा से छोड़ा जाता है जो आपको आंध्र प्रदेश में है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है बजट 2021-22 में किस केंद्र शासित प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की गई है लद्दाख की राजधानी लेह में। तो इस बार जो 2021-22 का बजट आपको 1 फरवरी को प्रस्तुत किया गया था, आपको निर्मला सीतारमण जो है भारत के वित्त मंत्री, उनके द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। और ये पहला बजट है जो पूर्णतः डिजिटल बजट है और पेपरलेस, यानी आज़ादी के बाद पहली बार पेपरलेस बजट निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और इसी में कहा गया कि बजट 2021 ईस्वी में 2021-22 के जो वित्तीय वर्ष होता है उसमें आपको केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो आइए देखते हैं, इसको मैप से समझते हैं। ये जम्मू कश्मीर से एक अलग राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना है लद्दाख और इसके उपराज्यपाल हैं आर.के. माथुर हैं। और जबकि जम्मू कश्मीर के हैं आपको मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल हैं। जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में ही आपको पहला इग्लू पार्क बनाया गया है, यानी पहला इग्लू पार्क कहाँ बनाया गया है? तो गुलबर्ग जम्मू कश्मीर में पहला इग्लू पार्क बनाया गया। और खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत शीतकालीन खेलों का आयोजन भी कहाँ किया जाएगा? तो जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 को जीता? तो सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी का आयोजन BCCI के द्वारा कराया जाता है और इस बार आयोजन जो किया गया जिसमें तमिलनाडु ने आपको बड़ौदा को हराकर यह खिताब जीता। तो ये किसको हराकर जीता? तो बड़ौदा को हराकर ये जीता है तमिलनाडु। और सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी का आयोजन BCCI के द्वारा कराया जाता है। इस बार रणजी ट्रॉफी का आयोजन नहीं किया जाएगा। कोविड-19 के कारण पहली बार रणजी ट्रॉफी को क्या कर दिया गया है? कैंसिल कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मो जंगल नो योर फॉरेस्ट लैंड मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? खासकर जंगलों की जानकारी रखने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। जैसे आप मैप में देख रहे हैं, ये है उड़ीसा जो बंगाल की खाड़ी की ओर है। और इसको याद रखेंगे, उड़ीसा की राजधानी है आपको भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी जो है भुवनेश्वर, जहाँ पर तटवर्ती रेलवे का हेडक्वार्टर है। उड़ीसा से याद रखेंगे, यहाँ पर आपको मो विद्युत पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। मो विद्युत पोर्टल आपको उड़ीसा में लॉन्च किया गया था। अभी हाल ही में आपको यहाँ पर मगरमच्छ पार्क जो है, मगरमच्छ पार्क डायरेक्टर पूछेगा सफ़ेद मगरमच्छ पार्क कहाँ है? तो सफ़ेद मगरमच्छ पार्क जो है आपको उड़ीसा में है और इसको आम जनता के लिए खोल दिया गया, यानी पर्यटन के लिए खोल दिया गया है सफ़ेद मगरमच्छ पार्क को। और यहाँ से याद रखिए फायर पार्क की स्थापना आपको उड़ीसा में किया गया है, यानी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, आग की जानकारी देने के लिए फायर पार्क की स्थापना भी आपको उड़ीसा में किया गया है। उड़ीसा से याद रखेंगे यहाँ पर गरिमा योजना और आपको
बलिराम और कलिया योजना की शुरुआत आपको उड़ीसा में ही किया गया था। और उड़ीसा से याद रखेंगे कोविड-19 के दौरान रेडियो पाठशाला की शुरुआत आपको यहाँ पर ही किया गया था। और बिंदु सागर सिंचाई परियोजना की शुरुआत आपको उड़ीसा में किया गया है। बिंदु सागर सिंचाई परियोजना किया गया है उड़ीसा में। और उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक और यहाँ के गवर्नर हैं आपको गणेशी लाल। बिहार से याद रखें, बिहार के हाल ही में जमुई में आपको पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया था, जबकि नालंदा में आपको पहला ग्लास ब्रिज, पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज राजगीर में बनाया जाएगा, जिसका उद्घाटन हाल ही में बिहार के सीएम नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि दिल्ली हाट में राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव और या आदि महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो दिल्ली में कोरोना के बाद ये राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया। एम वेंकैया नायडू जो हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। यानी पदेन सभापति भारत में कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति माना जाता है। तो वर्तमान में आपको राज्यसभा के पदेन सभापति या उपराष्ट्रपति कौन है, एम वेंकैया नायडू हैं। हरिवंश नारायण सिंह जो हैं वो वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं। यानी उपसभापति जो है वो हरिवंश नारायण सिंह है। और ओम बिरला जो हैं वो लोकसभा अध्यक्ष हैं। ओम बिरला जो हैं वो आपको लोकसभा अध्यक्ष हैं। स्मृति ईरानी आपको कपड़ा मंत्रालय इन्हीं के पास है और इन्हीं के द्वारा रेशम के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। जैसे कि इमेज में देख रहे हैं, यही है आपको एम वेंकैया नायडू जो वर्तमान भारत के उपराष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड या कौन सा जिला राज्य का पहला 100% आपको साक्षरता वाला जिला बन गया। तो उत्तराखंड की राजधानी जो है वो देहरादून जो 100% आपको साक्षर बन गया है। तो पिथौरागढ़ से याद रखेंगे, ये भी जिला है आपको उत्तराखंड के। यहीं पर आपको शैवाल पार्क बनाया गया है। आपको शैवाल पार्क जो बनाया गया है वो आपको पिथौरागढ़ में ही बनाया गया है। उत्तराखंड से याद रखेंगे, उत्तराखंड में आपको मॉस गार्डन बनाया गया है आपको उत्तराखंड में। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पहली बार महिला गाइड को जाने की अनुमति दिया गया। यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पहली बार वहाँ गाइडेड के रूप में महिला भी अब जाएगी। उत्तराखंड से याद रखेंगे, पिरूल बिजली परियोजना की शुरुआत यहाँ पर ही किया गया। पिरूल बिजली परियोजना की शुरुआत आपको उत्तराखंड से किया गया था। उत्तराखंड के सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एस्पिरेशन 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा किया है। तो ये घोषणा किया है आपको स्पेस एक्स जो है अमेरिका का एक निजी स्पेस एजेंसी है, जिसके संस्थापक हैं एलन मस्क हैं। और एलन मस्क जो है वो वर्तमान स्पेस एक्स के आपको सीईओ है और ये टेस्ला कंपनी के भी सीईओ है। टेस्ला कंपनी जो है वो कार बनाने वाली एक कंपनी है, जिसके सीईओ भी आपको एलन मस्क ही हैं। स्पेस एक्स के याद रखेंगे, ये विश्व का पहला स्पेस एजेंसी है जो एक साथ 143 उपग्रह एक साथ लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न में है रिवीजन जो कल हो चुका था। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई। तो हाल ही में मनाई गई इनकी 18वीं पुण्यतिथि। इनकी 2003 में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में कुष्ठ जागरूकता अभियान शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है। तो ये कुष्ठ जागरूकता अभियान की शुरुआत जो किया गया है आपको केरल राज्य के द्वारा ये शुरू किया गया है। यानी केरल राज्य में इसे शुरू किया गया है। कुष्ठ रोग जो होता है वो आपको बैक्टीरिया से होता है, ये जीवाणु के कारण आपको कुष्ठ रोग होता है। कल आपको बैक्टीरिया के बारे में बताए थे एक ट्रिक जिसको याद रखेंगे।
आरबीआई ने किस राज्य में स्थित शिवम सहकारी बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है? तो ये आरबीआई जो है ये इसकी लाइसेंस रद्द कर दिया है, क्योंकि आरबीआई जो है वो केंद्रीय बैंक है और ये बैंकों के रूप में काम करता है, इसलिए इसके पास ये अधिकार होता है। और ये केंद्रीय बैंक है और इसे हम लोग बैंकों का बैंक कहते हैं, इसे हम लोग बैंकों का बैंक कहते हैं, जिसकी स्थापना हुई थी आरबीआई एक्ट 1934 के आधार पर इसकी स्थापना किया गया था। आरबीआई एक्ट 1934 के आधार पे, और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को, और इसका मुख्यालय बनाया गया था कलकत्ता में, किंतु 2 साल के बाद इसका मुख्यालय बना दिया गया मुंबई में। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 ईस्वी को, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसके प्रथम गवर्नर थे ओसबर्न स्मिथ और प्रथम भारतीय गवर्नर थे जिनका नाम है सीडी देशमुख है, और वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस शहर की मेट्रो में देश की पहली अल्ट्रावायलेट किरण यानी पराबैंगनी किरणें को से सैनिटाइजेशन की सुविधा की शुरुआत किया गया, खासकर उसके डिब्बे की सफाई करने के लिए? तो ये लखनऊ मेट्रो में शुरुआत किया गया। बंगलोर से याद रखें, बंगलोर को हम लोग सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं, और बंगलोर में ही आपको कल से आपका एयर शो का उद्घाटन किया गया है, यानी वायुसेना अपना प्रदर्शनी दिखाएगा कहाँ? बेंगलोर में। बंगलोर में ही टेस्ला कंपनी के पहला संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। और कोलकाता हल्दिया बंदरगाह का नया नाम रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह रखा गया है। भारत सरकार ने किस देश की सरदारी के साथ पर्यावरण वर्ष लॉन्च किया है? तो ये पर्यावरण लॉन्च किया गया है फ्रांस और भारत के बीच। और फ्रांस से याद रखेंगे, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। और फ्रांस के राष्ट्रपति हैं एमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस और भारत ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बनाया था 2015 में, जिसका अभी अध्यक्ष भारत है। अगला प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 में संसद सत्र किस तारीख तक चलेगा? तो ये चलेगा आपको 8 अप्रैल तक। ये 29 जनवरी से शुरू हुआ है, ये 8 अप्रैल तक ये संसद का सत्र चलेगा। और इस बार पेपरलेस बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किया गया। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला, और हमारे संविधान में बजट शब्द की चर्चा नहीं किया गया। इसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की वित्त मंत्री ने इस साल आम बजट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च की है? तो ये केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च की है, जिसके तहत हम लोग बजट की सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। यानी पहली बार ये डिजिटल बजट प्रस्तुत किया गया, जिसकी जानकारी हम लोग आसानी से इस मोबाइल ऐप से जान सकते हैं। अब है आयुष्मान भारत योजना के नए सीईओ किसे बनाया गया है? तो इस नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए हैं आर.एस. शर्मा को बनाया गया है, जबकि सुनीत शर्मा जो हैं वो रेलवे का चेयरमैन है, और सिद्धार्थ मोहंती को आपको भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंधक निदेशक बनाया गया है, और जय शाह को एशियाई क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया है, और ये बीसीसीआई के सचिव भी हैं। किस राज्य में एक पौधा सुपोषित बेटी नाम से एक पहल की शुरुआत किया गया है? तो इस पहल की शुरुआत किया गया है आपको पंजाब सरकार के द्वारा। आपको किस राज्य में एक पौधा सुपोषित बेटी की शुरुआत यहीं से किया गया? अभी हाल ही में यहाँ जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसी पर एक शताब्दी स्मारक बनाने की उद्घाटन किए हैं पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो इस तरह कुछ करेंट अफेयर्स था और उसका रिवीजन भी कराया, और कुछ न्यू करेंट अफेयर्स पर ही हमने चर्चा किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।